जीवन उत्सव कार्यक्रम के सभी दर्शकों को हमारा हार्दिक अभिनंदन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज फिर हम आपके साथ इस पवित्र संगति में जुड़ सके हैं। हम शुक्रगुजार हैं परमेश्वर का कि वो हमें यह अवसर देते हैं और आपका जो आप हमें समय देते हैं, हमसे जुड़ते हैं और हम सब मिलकर प्रभु के वचन को सीख पाते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए और हम मिलकर प्रभु के वचन पर ध्यान करेंगे। आज का हमारा विषय है प्रभु यीशु जी के दृष्टांत, अर्थात वे कथाएं जिनके द्वारा उन्होंने स्वर्ग के भेदों को हम पर प्रकट किया, आत्मिक भेदों को हम पर प्रकट किया, और इन्हें हम क्रमवार रीति से देख रहे हैं। और आज के क्रम में हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर भला है, वो सृष्टि करता है और उसकी सारी भली बातें हमारे अंदर स्वतः उगती हैं, वो सारी बातों का करता है और मनुष्य केवल एक सहयोगी दृष्टा के रूप में, केवल एक देखने वाले के रूप में जो उसके साथ सहयोग करे, परमेश्वर के कार्य में अपने हाथ को लगाता है। बहुत सुंदर है आज का विषय। और इससे पहले कि हम उस विषय में जाएं, आइए एक और गीत प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे, उसके बाद प्रभु के वचन। अपनी करुणा के अनुसार, अपनी करुणा के अनुसार करो हे ईशो अब उद्धार। करे हम विनती सौ बार, अपनी करुणा के अनुसार, अपनी करुणा के अनुसार तुम एक जलते दीप हो स्वामी, मेरा दीप जला दो। तुम एक जलते दीप हो स्वामी, मेरा दीप जला दो। तुम सूरज हो मेरे मन से, ये अंधकार मिटा दो। तुम सूरज हो मेरे मन से, ये अंधकार मिटा दो। प्रभु तुम सबके तारणहार, करे हम विनती सौ बार। अपनी करुणा के अनुसार, अपनी करुणा के अनुसार करो हे ईशो अब उद्धार। करे हम विनती सौ बार, अपनी करुणा के अनुसार। आज जगत को तेरी जरूरत है करतार विधाता। आज जगत को तेरी जरूरत है करतार विधाता। आज यहाँ तो अंधियारे में कुछ भी नहीं सुहाता। आज यहाँ तो अंधियारे में कुछ भी नहीं सुहाता। करो अब आके नैया पार, करे हम विनती सौ बार। अपनी करुणा के अनुसार, अपनी करुणा के
अनुसार करो हे यीशु अब उद्धार। करे हम विनती 100 बार अपनी करुणा के अनुसार। आज हम देखने जा रहे हैं उस दृष्टांत को जिसमें हम कैसे प्रभु में वृद्धि करते हैं। इसको हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। आइए वचन से इस पाठ को सुनेंगे। मरकुस का सुसमाचार 4वां अध्याय 26वां आयत से लेकर 29वां आयत तक। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। जो वचन आपके सामने पढ़ा गया उसमें परमेश्वर के राज्य के एक बहुत खूबसूरत भेद को मुझ पर और आप पर प्रकट किया। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और परमेश्वर ने एक विधि विधान दिया। जब परमेश्वर ने कहा कि सब तरह के वृक्ष, पौधे, पेड़ बन जाएं और अपनी ही प्रकार के पेड़ों को और पैदा करते चले, उसी प्रकार से पशुओं के लिए भी कार्य। तो परमेश्वर ने न केवल सृष्टि की रचना की, लेकिन परमेश्वर ने सृष्टि के बने रहने के प्रावधान किए। हर बार आकर उसे बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन उसने सृष्टि को ऐसा बनाया है कि वो अपनी तरीके से बढ़ती चली जाती, अपने आप बढ़ती चली जाती, क्योंकि पैदा करने वाला और बढ़ाने वाला परमेश्वर है। उदाहरण के लिए, समझने के लिए, एक बीज है, मान लीजिए गेहूं का दाना। जब वो दाना आपके पास आता है तो उसके कई पर्पस होते हैं। उस दाने को आप चक्की में पीसकर आटा बना के खा लेते हैं, क्योंकि वो आपके भोजन के लिए भी है। अगर नहीं खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। लेकिन उसी बीज के अंदर एक कुव्वत, एक ताकत, जिसको मैं और आप नहीं समझ पाते। जब किसान उसको अपने हाथ में लेता और जब वो बादलों को देखता है कि बारिश का मौसम आ गया, तब वो उसको बोने के लिए जाता। बीज तो मरा हुआ सा, उसमें कोई जान तो है नहीं। फिर भी किसान मिट्टी को खोदता और उसको मिट्टी के अंदर डालता। देखिए, क्या मनुष्य में इतनी कुव्वत है कि वो उस मिट्टी में से बीज को बाहर निकाल ले, उसको अंकुरित कर ले, उसको पौधे का रूप दे दे, उसमें फल लग जाए, उसमें बालियां लग जाएं और वो काट कर उसे अपने घर ले जाए? क्या मनुष्य के अंदर कोई ताकत है ऐसी? नहीं। उस बीज के अंदर जो कुव्वत है वो परमेश्वर की दी हुई। हम केवल उसको फैसिलिटेट करते हैं, हम केवल उसको सुविधाजनक बनाते हैं। समझ रहे हैं ना आप इस बात? जैसे गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती, कोई नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर उसे बढ़ाता। भजन संहिता 139 में लिखा हुआ परमेश्वर का वचन कहता, मैं कैसी भयानक रीति से तेरे द्वारा बनाया गया हूं, और मैं जब पृथ्वी के निचले स्थानों में रचा जाता था तो मेरे बेडौल तत्व को तूने देखा था, और मेरे अंग अंग का हिसाब तेरी किताब में लिखा जाता। मानो परमेश्वर का एक इशू डिपार्टमेंट, मैं कैसा दिखूंगा, मेरा हाथ कैसा रहेगा, मेरा पैर कैसा रहेगा, मेरी शक्ल कैसी रहेगी, मैं कैसा रहूंगा, ये सब वो परमेश्वर अपने यहां से तय करके मुझे और आपको देता। भजन संहिता 19 में लिखा है, उसने सूर्य के लिए एक मार्ग तैयार किया और वो दूल्हे के समान शान से निकलता।
और अपनी दौड़ दौड़ कर खुश होता है, क्योंकि खुदा ने उसको ऐसा बनाया है कि वो प्रतिदिन उस चक्कर को लगाता रहे और खुशी से लगाता, क्योंकि सृष्टि परमेश्वर की रचना से प्रफुल्लित आनंदित है। मगर अब प्रश्न ये उठता है, क्या आध्यात्मिक जीवन में भी यही लागू होता है? हम मनुष्य हैं और हर मनुष्य ये कोशिश करता है कि वो अपने जीवन में इतना जब तब साधना कर ले कि वो कुछ हासिल कर ले। मनुष्य ने ईश्वर को खोजने के लिए हर तरह का हठ किया है, हर तरह का प्रयास किया, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने अंदर से कुछ बना लेगा। लेकिन मृत्यु में से जीवन कैसे निकलेगा और अंधकार में से ज्योति कैसे निकलेगी? देखिए, बड़ा अहम प्रश्न है। चूंकि हम पाप में गिर गए और चूंकि हम परमेश्वर से दूर हो गए, इसलिए हमने परमेश्वर की रचना धार्मिकता का भी इनकार कर दिया और हम सोचने लगे हम खुद रचना धर्मी बन जाएंगे, जबकि हम कुछ कर नहीं सकते। जब तक परमेश्वर ना करे हमारे जीवन में, हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए यह दृष्टांत यीशु जी ने लोगों को सुनाया। हम अपने जीवन में इस सबक को हमेशा ध्यान में रखें। जो भी भलाई है, जो भी अध्यात्म है और जो भी मन के दीपक का जलना है और जो परमेश्वर की ज्योति मेरे और आपके अंदर आनी है, उसका आना और उसका बढ़ना ईश्वर की ओर से होता है। ये एक भेद है। इसलिए मसीही धर्म में, मसीही विश्वास में, यीशु जी के अनुचरों में, उनके अनुयायियों में यह पहला सबक मुझे और आपको सिखाया जाता है कि अपनी हर आत्मिक बात के लिए प्रभुवर पर निर्भर रहें, उनकी आशीषों को प्राप्त करें, विनय निवेदन करते रहें, दया की याचना करते रहें, ताकि आप बढ़ सकें। किसी भी तरह का प्रयास करने से बेहतर यह है कि हम परमेश्वर से मांगें। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का राज्य कैसा है? द किंगडम ऑफ गॉड, जो इस पृथ्वी पर आ गया यीशु जी के आने के द्वारा, और लोग मन फिराकर उस राज्य में प्रवेश कर रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे, यीशु जी को अपना जीवन सौंप रहे थे और उनके पवित्र बलिदान के सामने अपने आप को समर्पित करके आज मैं और आप भी उसी दर्जे पर आ सकते। परमेश्वर का राज्य कैसा है? कौन सा सिद्धांत लागू होगा? आध्यात्मिक राज्य में क्या सांसारिक राज्य जैसा ही उस सृष्टिकर्ता का सिद्धांत लागू होता है या कुछ डिफरेंट? ये यीशु जी प्रकट कर रहे हैं। यहां पर वो कहते हैं, जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। जैसे किसान की उदाहरण दिया गया, वो बीज को छींट देता, बो देता, लेकिन किसान उस बीज में से अंकुर निकलने से लेकर उसकी फसल तक कटने तक एक हमसफर की तरह उस फसल के साथ साथ चलता, लेकिन उसकी जिंदगी में, उस बीज के जीवन में, उस बीज की प्रोडक्टिविटी में, उस बीज के उत्पादन में उसका कोई रोल नहीं होता। कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बस का नहीं। जिसने उस बीज को बनाया उसके अंदर उसने उसकी ऊर्जा को रखा, उसने उसके जीवन को रखा। इसलिए जब हम प्रभु यीशु जी को ग्रहण करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, वो हमें पवित्र आत्मा का दान देते हैं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य से उस बीज को मेरे और आपके अंदर अंकुरित करता है, जिससे हम पश्चाताप और नया जीवन बोलते हैं। बिना सुसमाचार सुने, बिना यीशु जी के शुभ संदेश को सुने कोई अपने मन को फिरा नहीं सकता, और जो मन को फिरा नहीं सकता वो बीज के समान अपने आप अंकुरित हो नहीं सकता। अंकुरण के लिए ईश्वर के शुभ संदेश की ऊर्जा की जरूरत है, वो जीवटता की जरूरत है, वो जैविक शक्ति की जरूरत है जो भीतर से मेरे और आपके निकलती। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ प्रभु के चरणों में। अगर वो प्रारंभ न करें तो हम
बीज के समान कहीं भी पड़े रहेंगे और हम कभी अंकुरित नहीं हो सकते और कभी अपने आप से फल नहीं सकते जब तक वो हम अच्छी भूमि में न डालें। और हम देखते रहते हैं अपने जीवन को, हम अपने जीवन के चौकीदार हैं, प्रहरी हैं, किसान के समान, लेकिन हमारी आत्मा में काम करने वाला वो परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा देता, आत्मा के वरदान देता, आत्मा के फल देता, आत्मा की ज्योति देता, पवित्रता का भाव देता, पापों से छुटकारा देता, परमेश्वर के पथ पर चलाता। सब काम कौन करता? प्रभु यीशु जी करते। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को कुछ करने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने आप को उसके पवित्र चरणों में सौंपने के लिए बुलाया, करने के लिए परमेश्वर। फिलिपियों की पत्री के पहले अध्याय के 7वें वचन में पौलुस कहते हैं, मुझे पूरा विश्वास कि जिसने तुम में यह भला काम प्रारंभ किया है वो मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। और गलातियों को लिखते हुए पौलुस कहते हैं, जब तक तुम में मसीह का रूप ना आ जाए मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। अर्थात मैं उस किसान के समान हूं जो तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, तुमको पानी डाल रहा हूं, तुमको सिंचाई दे रहा हूं, तुमको खाद दे रहा हूं, लेकिन मेरी बड़ी लालसा है कि जब तुम बढ़ो तो अपने प्रभु यीशु मसीह के समान हो जाओ। वो मैं नहीं कर सकता, मैं बस बेस्ट तुम्हारे लिए कर रहा हूं और इसी उम्मीद में कर रहा हूं कि उसका रूप तुम्हारे अंदर आ जाए। हमारी आत्मिक जीवन की खूबसूरती प्रभु में है। हमारे जीवन का अल्फा और ओमेगा, ए और जेड खुदा है। वही हमारी जिंदगी में शुरुआत करता और वही हमें अंत तक पहुंचाता। निकोदिमस से यूहन्ना 3 में यीशु ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। और दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में बाइबल कहती है, अब जो मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। वो मुझे और आपको नया बनाता, जैसे एक बीज उगता है और फिर वो मुझे और आपको आध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ाता चला जाता और हम यीशु मसीह के समान अपने जीवन में बनते और सुधरते चले जाते। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह कहता है कि पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर तब बाल और तब बालों में तैयार दाना, परंतु जब दाना पक जाता है तब वो तुरंत हंसिया लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुंची। उसका जो पकने का प्रोसेस है, उसने उगने का प्रोसेस पूरा परमेश्वर के हाथ। किसान का काम है बस उसकी देखभाल करना, उसकी सेवा करना, और जब उसका कटनी का समय है तो उसकी फसल को काटना, उसको लाभकारी रखकर अपने घर में ले जाकर उसका उपयोग करना। देखिए, परमेश्वर एक किसान के समान है जो पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी और आपकी देखभाल करता है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता भी है जो मेरे अंदर वो जीवटता पैदा करता, आपके अंदर वो जीवटता पैदा करता है कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करें और प्रभु की आत्मिक बातों में आगे बढ़ सकें। जब तक वो दया न करे हमारा अंकुर फूट नहीं सकता। समझ रहे ना आप मेरी बात? आप जब तब कर लीजिए, दान कर लीजिए, सारे विधि विधान कर लीजिए, कर्म कांड कर लीजिए, अंकुर नहीं फूटेगा, क्योंकि जिसने बनाया है वही अंकुरित कर सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन यीशु जी कहते हैं, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी। और यीशु जी ये भी कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह ये भेद उन लोगों को खोल रहे थे कि सब में सब कुछ का करने वाला परमेश्वर। आइए इस सत्य को हम स्वीकार करें। उसने अपने पुत्र को दिया, हमने नहीं मांगा। उसने हमारी आत्मा को अंकुरित करने के लिए अपने क्रूस पर बलिदान दिया और वो मुर्दों में से जी उठा ताकि हमें भी अनंत जीवन की आशा हो। कौन है जो मुर्दों में से जी उठा? कौन है जो दोबारा आएगा? और कौन है जो हमें अनंत जीवन में लेकर जाए? संसार की बातें संसार में धरी रह जाए। ईश्वर का भेद जानिए, यीशु जी को अपना जीवन सौंपिए और कहिए, जैसे तूने अपने वचन में कहा है प्रभु, मैं उसको स्वीकार करूं। मेरे अंदर कोई धर्म नहीं है, धर्म का तत्व तुझ में पाया जाता है, वो तत्व मेरे अंदर डाल दे और मुझे अंकुरित करके अपने योग्य फसल बना दे, अपने योग्य फल बना दे।
प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें आशीष दे। दुआ करें। अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें प्रदान किया। आपकी कृपा और करुणा चाहते हैं खुदा, और ये चाहते हैं प्रभु कि आपके अनुग्रह में हम सब आगे बढ़े। हमारे प्रत्येक श्रोता खुदा अपने जीवन में किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक भटकन से सदा बचे रहें, अपने लक्ष्य को पहुंचे, उस जगह पहुंचे जहां से जीवन प्रारब्ध होता है, जहां से जीवन प्रारंभ होता है। अपनी सामर्थ्य और अपनी आत्मा के द्वारा हम सबको स्पर्श करें। हम मुर्दे दाने के समान पड़े ना रहे, लेकिन हम यीशु जी में अंकुरित हो सके और पल्लवित होकर आपकी महिमा कर सके। प्रत्येक दर्शक को आप आशीष दें, अपने वचन के द्वारा उनके जीवन में कार्य करें, और साथ ही साथ दुआ करते खुदा जो अधिकार आपने दिया उसके अंतर्गत हर रोग, हर दुष्टात्मा के कार्य को, हर शुभ अशुभ को, हर लाभ हानि को यीशु नासरी के नाम से हम अपने दर्शकों के जीवन से दूर करें। प्रभु आपका अनुग्रह और आपकी आशीष हर एक पर बनी रहे। हर एक जन प्रभु आप में स्वतंत्र रहे, आशीषित रहे, और प्रभु हर बंधन से मुक्त होकर आप में उन्नति करते हुए आपके योग्य बनते चले जाए। हमारी जिंदगी के कर्ता आपको करोड़ों धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इस कार्यक्रम में निरंतर जुड़े रहते हैं। आपके फोन कॉल्स के लिए और आपके प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, आपके प्रार्थना निवेदनों के लिए धन्यवाद। आप जो इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, सेवकाई दे रहे हैं, आपको धन्यवाद। आप सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम आपको नंबर्स दे रहे हैं इस प्रोग्राम में, आप उन नंबरों पर कभी भी कॉल कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपके साथ जुड़े रह सकें और हम सब मिलकर प्रभु परमेश्वर की आशीषों में सहभागी हो सकें। नमस्कार।